आपको मालूम है, एक सहाबी आए, नए नए इस्लाम लाए और कहने लगे, सुनन दारमी की रिवायत, अय अल्लाह के रसूल, देखिए हिकमत क्या थी, अय अल्लाह के रसूल मैं नया नया मुसलमान हुआ हूँ। आपने कहा अल्लाह बरकत दे। कहा अल्लाह के रसूल एक लड़की से दोस्ती है, क्या मैं उसके साथ जा सकता हूँ? जिना करना चाहता हूँ, उससे मेरी ताल्लुकात कायम है। गौर करो किस चीज़ की इजाज़त मांग रहा है? जिना की। कौन मांग रहा है? नया नया इस्लाम लाया है, सहाबी है। किससे मांग रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। अरे आपके अंदर भी इतनी तमीज़ होगी कि सिगरेट पीते हुए जा रहे होंगे और किसी मौलाना पर नज़र पड़ी, बुजुर्ग आदमी पर, तो आप अपनी सिगरेट बुझा लेते हैं कि ये मौलाना साहब की कम से कम इज्जत करनी चाहिए, उनके सामने सिगरेट नहीं। और ये शख्स कैसा देहाती था, अल्लाह के रसूल से कह रहा है कि मुझे इजाज़त दीजिए जिना करने की, और साहबा कौनी मार के करे चुप। अल्लाह के नबी ने फरमाया साहबा से, नहीं 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 नहीं, हाय हाय, मसलहत देखिए, हिकमत देखिए। आप चाहते तो उसको डांट सकते थे, पागल कमीने, जिना की इजाज़त मांगता, शर्म नहीं आती तुझे? लेकिन नहीं, डांटा नहीं, क्योंकि डांटते तो भाग जाता, फटकारते तो भाग जाता। आपने कहा इधर आओ। आपने उसको कितने प्यार से समझाया। और सुनो नौजवानों, आपने उसको कितने प्यार से समझाया। आपने फरमाया बैठो, जिना करना चाहते हो? अब भी कह रहा जी। किससे? एक है हमारी दोस्त। अच्छा एक काम करो, जो काम तुम उस लड़की से करना चाहते हो, चलो वो काम तुम अपनी माँ के साथ कर लो, करोगे? लीजिए, हिकमत देखिए। जबकि अल्लाह के रसूल ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि अपनी माँ से करो, लेकिन आप उससे कह रहे हैं कि अपनी माँ के साथ ये काम करो, करोगे? अल्लाह के नबी, उसकी ज़बान से जुमला क्या निकला? फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ऐसा कौन हो सकता है जो अपनी माँ के साथ ये जिना करे? नहीं अल्लाह के नबी, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी माँ के साथ कौन करेगा? आपने कहा हाँ, माँ के साथ तो कोई नहीं कर सकता। फिर आपने फ़ौरन कहा अपनी बहन के साथ ये काम कर लो, जो उस लड़की के पास है वो तुम्हारी बहन के पास भी है। यही अल्फाज हैं। उसने कहा अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई शरीफ आदमी अपनी बहन के साथ भी गलत काम नहीं कर सकता। आपने कहा हाँ हाँ, बहन के साथ कौन कर सकता है? देखिए समझाने का स्टाइल देखिए। अपनी बेटी के साथ ये गलत काम कर लो। उसने कहा अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ऐसा शरीफ इंसान अपनी बहन अपनी बेटी के साथ कौन होगा जो जिना करेगा? नहीं नहीं, बेटी के साथ भी नहीं। फिर आपने उससे कहा अच्छा अपनी फूफी के साथ कर लो, अपनी चची के साथ कर लो, अपनी खाला के साथ कर लो। हर बात पे कहता गया कि नहीं नहीं, अल्लाह के नबी, शरीफ इंसान कोई अपनी चची के साथ, फूफी के साथ नहीं कर सकता है, खाला के साथ नहीं कर सकता है। आपने फरमाया है नौजवान, जब कोई अपनी माँ, बहन, बेटी, फूफी, चची, खाला के साथ ये काम नहीं कर सकता है, तो ये बताओ क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी फूफी के साथ, तुम्हारी चची के साथ, तुम्हारी माँ के साथ कोई गलत काम करे? कहा अल्लाह के नबी, मैं भी ये पसंद नहीं करूँगा कि कोई मेरी बहन बेटी के साथ ऐसा करे। आपने फरमाया जिस लड़की के साथ तुम जिना करना चाहते हो वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की खाला होगी, फूफी होगी, चची होगी, कोई तो होगी। वो आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा और मंजूर करेगा कि उसकी बहन बेटी के साथ ऐसा किया जाए? कहने लगा अल्लाह की नबी, मेरी समझ में आ गया है, मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे इस शर से बचाए। आपने उसके सर पे हाथ फेरा और उसके लिए दुआ की, आय अल्लाह इसको हराम कारी से और हराम चीज़ों से बचा ले। उस नौजवान का कहना है कि अल्लाह के नबी की इस दुआ के बाद किसी लड़की की तरफ तो छोड़ो, किसी लड़की की तरफ तो छोड़ो, किसी हराम चीज़ की तरफ भी मेरी नज़र नहीं उठी। आपने कितनी हिकमत के साथ समझाया, कितनी मसलहत के साथ समझाया, माँ बहन बेटी का नाम लेके समझाया।
अगर आप उसको डांटते और फटकारते तो भाग जाता, इस्लाम से दूर हो जाता और फिर करीब ना आता। आपने उसको बड़े प्यार से समझाया, हिकमत से समझाया, और प्यार से समझाने का नतीजा ये निकला कि वो तमाम हराम कामों से तौबा कर लेता है और फिर किसी हराम चीज की तरफ नजर भी नहीं डालता। तो पूरा इस्लाम हिकमत से भरा पड़ा है, पूरा इस्लाम मेरे भाइयों मसलियत से भरा पड़ा है। हमें और आपको भी मसलियत के पेश नजर बहुत सी चीजों से समझौता करना पड़ेगा, हमें भी हालात के पेश नजर बहुत सी चीजों से समझौता करना पड़ेगा। इलेक्शन का दौर है तो हमें बांटा जाएगा, और इलेक्शन का दौर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी हम बटेंगे, तब मसलकों के नाम पे बटेंगे। तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं। और मुरादाबाद जैसे कांड होंगे कि मुरादाबाद में अगर किसी बरेलवी आदमी की नमाज जनाजा कोई देवबंदी मौलवी पढ़ा दे तो बरेलवी मौलवी फतवा देता है कि पूरे गांव के तमाम सुन्नियों के निकाह टूट गए, और वो बैठेगा और फिर सबका निकाह पढ़ाना शुरू कर देगा। 5 साल तक हम हनफी, मालिकी, शाफई, बरेलवी, तेरी मस्जिद मेरी मस्जिद, तेरा निकाह मेरा निकाह, ये कर करके लड़ कर हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। हमें अलग अलग बांट कर मेरे भाइयों हमारी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। मेरे भाइयों, ये कौम जब तक मुंतशिर रहेगी, जब तक बड़ी रहेगी, जब तक इज्तिमाइयत इसके अंदर नहीं आएगी, इसी तरीके से हम और आप जलील होते रहेंगे, रुस्वा होते रहेंगे, ख्वार होते रहेंगे। और आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि इस वक्त कोई हमारा अपना नहीं है। जिसको बुरा लगे लगता रहे, जो जिस पार्टी का मानने वाला हो मानता रहे, होता रहे। इस वक्त कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं है। हमें किसी ने कुछ भी नहीं दिया है। मगरमच्छ और घड़ियाली के आंसू बहाने वाले सब इस वक्त हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। ये आपको सोचना है, हमें सोचना है कि इस वक्त आप ये सोचो कि हमारा कोई है, वो तो कोई नजर नहीं आएगा। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि सबसे कम नुकसानदेह कौन है। नुकसानदेह तो सब हैं, लेकिन ये सोचना तुम्हारे लिए जरूरी है कि कम नुकसान किस में है। तुम अगर ये सोचो कि ये आ जाएगा तो हमें फायदा होगा, माफ कर दीजिए, तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा। तुम बादशाह नहीं बन सकते हो, तुम रहबर नहीं बन सकते हो, लेकिन ये सोचो कि इनमें कम नुकसानदेह कौन है। हम और आप ये सोचें कि इस वक्त हम उस हॉस्पिटल में मेरी बीवी एडमिट है कि हमारी बीवी की डिलीवरी हो रही है और डॉक्टर ने कह दिया है कि साहब हम या तो आपकी बीवी को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं। अब बताओ दोनों में से हम किसको बचाएं। हमारे लिए तो दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं। बीवी जा रही है तब भी हमारा नुकसान, बच्चा जा रहा तब भी हमारा नुकसान। लेकिन इस वक्त हमें फैसला लेना है कि बीवी को बचाया जाए या बच्चे को। कम नुकसान क्या है, तो दिल पे हाथ रख के कहना पड़ेगा डॉक्टर साहब बीवी को बचा लो, बच्चा जा रहा तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, और बच्चा अगर जा रहा तो जाने दो, लेकिन बीवी को बचा लो। बच्चा जा रहा वो भी हमारा नुकसान, लेकिन इस वक्त आपको छोटा नुकसान तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारा कोई नहीं है इस वक्त। हमारा इस वक्त जानते हो कंडीशन क्या है हमारी? आप नहीं जानते हो। कौन लोग हमारे सर पे सवार हैं आपको मालूम है? एक आदमी जो कई मर्तबा एमएलए रहा हो और कई मर्तबा एमपी रहा हो, उस आदमी की एफआईआर अंडा चोरी में हो जाती है। अंडा चोरी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लोग हमारी खोपड़ियों पे सवार हैं। जानते हो हम किस माहौल में रह रहे हैं? हम इस माहौल में रह रहे हैं कि एक तालाब पे शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। एक ही घाट है, शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है, और शेर की तरफ से बहता हुआ पानी, झूठा पानी बकरी की तरफ आ रहा है। पानी वहाँ से आ रहा बहता हुआ जहाँ शेर पी रहा, मुँह डाला, और वहाँ से बहकर पानी आ रहा है इधर, और बकरी यहीं पानी पी रही है। तो पानी कौन झूठा कर रहा है? शेर।
और शेर का झूठा पानी कौन पी रही है? बकरी। लेकिन जब शेर और बकरी दोनों पानी पी चुके तो शेर बहाना ढूंढ रहा है बकरी को मारने का। शेर ने कहा, ए तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? तो बकरी ने कहा, रे जंगल के राजा, मैंने कहा पानी झूठा किया? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। मेरी क्या मजाल कि मैं आपका पानी झूठा करूं? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। शेर ने कहा, अच्छा तो तू मुझसे ज़बान भी चलाती है, मेरे सामने ज़बान भी खोलती है, तुझे बोलना भी आता है? शेर उठा और उसने बकरी को फाड़ दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया और खा गया। यानी इतना भी कहने का हक नहीं है कि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। हम उस माहौल में रह रहे हैं। हम अपनी मस्जिद में भी माइक खोलकर हम तकरीर नहीं कर सकते हैं। इस माहौल में हम और आप रह रहे हैं और आप यहाँ सोच रहे हैं कि हमारा कौन। इस मौके पर मेरे भाइयों, हम तो पहले ही कहते हैं और हम हर जलसे में मैंने ये बात कही है कि हमारा कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सब मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं और मुसलमानों को देना कोई कुछ नहीं चाहता है। ये अलग बात है कि कोई कम नुकसानदेह है, कोई ज़्यादा नुकसानदेह है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको बड़ी दूरअंदेशी से, हिकमत से और बड़ी होशियारी से काम करने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ हो सकता है कि इस तकरीर के बाद भी मैं घर पहुंचूं और घर पहुंचने से पहले कोई नोटिस मेरे घर पर आ जाए। हो सकता है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करके आया। आज लोगों को ये बुरा लग रहा है कि जरजीत साहब इत्तेफाक की बात करें, जरजीत साहब इत्तेहाद की बात करें, जरजीत साहब मिलाने की बात करें। बुरा, ये भी बुरा लग रहा है लोगों को। मेरे भाइयों, हम इस वक्त उस इतनी मसलिहत से काम लेने की ज़रूरत है जैसे लोमड़ी ने मसलिहत से काम लिया था। याद है, एक जंगल के अंदर शेर ने भी शिकार किया और भेड़िए ने भी शिकार किया और लोमड़ी ने भी शिकार किया। शेर ने गधा मार लिया और भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश मार दिया। अब शेर ने पूछा कि मैंने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी, लोमड़ी ने खरगोश मारा, तीनों जानवर मरे पड़े हैं। अब शेर ने भेड़िए से कहा कि भेड़िया समझते हैं ना, शेर ने भेड़िए से कहा, भेड़िए फैसला करो कि कौन सा जानवर कौन खाएगा। सबने मेहनत की है, फैसला करो कौन सा जानवर कौन खाएगा। भेड़िया शेर की बात को समझ नहीं पाया, शेर के इरादे को समझ नहीं पाया। और मैं शेर किसको कह रहा हूँ ये आप समझ जाइए। उसकी नीयत समझ नहीं पाया भेड़िया। तो भेड़िए ने कहा कि साहब ये तो बहुत आसान है। कहा क्या आसान है? कहा कि आपने गधा मारा है, ये बड़ा जानवर है, आप खा लीजिए। भेड़िए ने कहा, फैसला किया। और मैंने बकरी मारी है तो मैं बकरी खा लेता हूँ, और लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेती है। शेर ने कहा इधर आ, इधर आ, इधर आ। उनको लाया, पकड़ा और गर्दन दबाई और फाड़ दिया। कमीना, ये फैसला करता है? ये फैसला है तेरा? ये कौन सा फैसला है? तुम गधा खा लो, मैं बकरी खा लूंगा। लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। जबकि फैसला बिल्कुल सही था, फैसला गलत नहीं था, सही था, लेकिन उसकी नीयत नहीं समझ पाया भेड़िया। शेर ने उसको फाड़ दिया, खा दिया। अब लोमड़ी से कहा, कमीना फैसला करना नहीं आता है, भेड़िया भेड़िया ही रहेगा, तुम बताओ। अब लोमड़ी से कहा कि तुम बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा, तुम अच्छी तरीके से फैसला कर लोगी, बताओ। लोमड़ी मौके की नज़ाकत को समझ गई। लोमड़ी ने कहा बिल्कुल बेवकूफ़ था, पागल था, कमीने को फैसला ही करने नहीं आया। अरे जंगल के राजा, ये 4 जानवर जो मरे पड़े हैं चारों आपके हैं। सुबह उठिए गधा खा लीजिए, दोपहर में आप बकरी खा लीजिए, शाम के टाइम पर आप भेड़िया भी खा लीजिए और रात में आप खरगोश भी खा लीजिए।
आप जंगल के राजा हैं, ये आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? इस कमीने को फैसला करना नहीं आता है, ये चारों जानवर आपके हैं, आप खा लीजिए। भेड़िए ने कह दिलाओ, शाबाश, तू बहुत अच्छा फैसला करती है, बहुत एक्सपर्ट है फैसला करने में, बड़ी माहिर है तू फैसला करने में। अब शेर ने लोमड़ी से पूछा, इतना अच्छा फैसला करना तूने कहाँ से सीखा? लोमड़ी ने कहा, इसी भेड़िए से सीखा। लोमड़ी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। लोमड़ी ने कहा, इसी भेड़िए से सीखा है। जबकि लोमड़ी का फैसला गलत था, लेकिन मसलहत का तकाजा ये था, अपने आप को बचाना था, इसलिए उसने क्या फैसला किया? सुबह गधा खा लो, दोपहर में बकरी खा लो, असर के टाइम पे, शाम के टाइम पे भेड़िया खा लो, और शाम को जब सोने चलो तो खरगोश भी खा लो, चारों जानवर आप। शेर ने कहा, वाह क्या बेहतरीन फैसला किया है, वाकई तू बहुत अच्छा फैसला करना जानती है, ये कहाँ से सीखा? कहने लगी, आप भेड़िए से सीखा है, भेड़िए से। कमीना सच्ची बात न कहता तो आज ये हाल ना होता, मर गया। तो मसलहत अपना कर अपने आप को बचा लेना और हालात का इंतज़ार करना। जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सुलह हुदैबिया के मौके पर नाजायज़ शर्तें मानकर अपने आप को और सहाबा को बचाकर वक्त का इंतज़ार किया, और फिर एक वक्त आया कि फातिहाना तौर पर मक्के में दाखिला हुआ और मक्के के अंदर एंट्री हुई। मेरे प्यारे साथियों, ये बातें हमें और आपको सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए। यही हिकमत और दूरअंदेशी, और पूरा इस्लाम हिकमत से भरा पड़ा है, पूरा इस्लाम हिकमत से भरा पड़ा है। बड़े बाप का बेटा मत बनो मेरे भाइयों, हिकमत से काम लीजिए, अल्लाह से दुआ करो मेरे भाइयों के अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पर कायम फरमा दे, हम सबको मिला दे, हम सबको आपसी इख्तलाफात मिटाकर पूरी इज्तिमाइयत के लिए और पूरी मुस्लिम कौम के फ़ायदे की सोचने की कोशिश करनी चाहिए, और अल्लाह ताला हमें उसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, 12:50 हो चुके हैं। 10 मिनट का टाइम मैं आपको यहाँ बैठकर इस इदारे के लिए आपसे कुछ मांगूंगा, कुछ दूंगा, क्योंकि आप खुश नसीब हैं कि आपके इलाके में इदारे चल रहे हैं। हमारे यूपी में आ जाइए तो बुलडोज़र चल रहे हैं। आप हमारे यूपी पर नज़र डाल दीजिए तो क्या हो रहा है। ये इदारे अगर आपकी रहमो करम पर नहीं चल पाए तो आपको बिहार से भी ये इदारे बंद करना होंगे। 10 मिनट का मैं टाइम देता हूं आपको। आपने हमेशा हमसे मोहब्बत की है, आज भी अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए। 100